कोरोना ऐसे वैश्विक आपदा में छात्र छात्राओं के शिक्षा में व्यवधान न उत्पन्न हो, क्योंकि लॉकडाउन का पालन सभी को करना है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को दिगंत भाग 1 का प्रथम अध्याय विद्यापति के पद से आरंभ कर रही हूँ। जिन विद्यार्थियों को कुछ सुझाव देना हो तो अवश्य दें, ताकि पाठ आपको आसानी से समझ में आ सके। मैं इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह वीडियो तैयार की हूँ। मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनुमानतः 1360 ईस्वी में बिहार के मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले के बिपसी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हासनी देवी एवं पिता गणपति ठाकुर थे। इनके शिक्षा गुरु जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वे मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति कई राजाओं के दरबार में राज पंडित के रूप में रहे तथा कवि के रूप में वहाँ कार्य किया। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल आदि उपाधियाँ इन्होंने ग्रहण की। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिल, अवहट्ट और अपभ्रंश में कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रमुख रूप से कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली आदि प्रमुख है। इनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में पदावली को लेकर है। पदावली इनके साहित्य मैथिली में लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने मैथिली में लिखी हुई इनकी एकमात्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ के कारण ही इन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिल कोकिल के उपाधियों से विभूषित किया गया है। विद्यापति का प्रथम पद जो विद्यार्थियों को पढ़ना है, वह पद पहला है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, और सपनों हर नहीं आयल रे गोकुल गिरिधारी। अर्थात यह प्रसंग है कि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण का इंटर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को विद्यापति के 2 पद पढ़ने हैं। दोनों ही पद श्रृंगार रस से संबंधित है। पहला पद जिसमें श्रृंगार के वियोग वर्णन है और दूसरा पद जिसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो पहला पद जो है वह वियोग श्रृंगार से संबंधित है, जिसमें विद्यापति ने राधा कृष्ण के विरह वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए हैं और यहाँ राधा जी उनके विरह अग्नि में जल रही हैं। उसी का विरह वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। विद्यापति कहते हैं कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, कृष्ण के वियोग में राधा जी को चंदन भी विषम दाहक लग रहा है और आभूषण भी बोझ प्रतीत हो रहा है। और सपने हूँ हरि नहीं आए रे गोकुल गिरिधारी, और राधा जी के सपनों में भी श्री कृष्ण नहीं आए। राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण सपनों में भी नहीं आए। इस सपनों में भी कृष्ण नहीं आए, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति रात दिन सोचता है स्वप्न में वही आता है, लेकिन राधा जी तो श्री कृष्ण के बारे में ही रात दिन सोचते रहती हैं, फिर भी स्वप्न में श्री कृष्ण नहीं आते हैं। कारण कि कृष्ण के विरह में राधा जी को नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो सपने कहाँ से आएंगे, और जब सपने नहीं आएंगे तो सपने में कृष्ण कैसे आएंगे। इस कारण राधा जी के सपने में भी गोकुल गिरिधारी नहीं आते।
एक सरी ठाड़ कदम तर रे पत हेरथी मुरारी। राधा जी अकेले कदम के पेड़ के नीचे खड़ी रास्ता निहार रही है, श्री कृष्ण का राह देख रही हैं। हरि बिनु देह दगद भेल रे झामर भेल सारी। और श्री कृष्ण के विरह में शरीर जल रहा है और उनकी साड़ी मलिन हो गई। इसके पीछे एक प्रसंग आता है कि जब श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारिका ब्रज से द्वारिका, जब श्री कृष्ण जा रहे थे ब्रज से द्वारिका, तो वह अपने पसीना राधा जी के आंचल में पोंछ लिए थे, जिस कारण श्री कृष्ण के जाने पर राधा जी न तो वह साड़ी बदलती हैं और न वह साड़ी धोती हैं, जिस कारण उनकी साड़ी मलिन हो गई है। जा जा तो है उद्धव है तो हूँ मधुपुर जाए है। श्री कृष्ण का संदेशा लेकर द्वारिका से उनके मित्र उद्धव जी, जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वह गोपिकाओं को और राधा जी को उपदेश देने आते हैं। लेकिन जब राधा के यह विरह वर्णन देखते, विरह व्यथा को देखते हैं, तो वह भी लौटकर जब जाते हैं तो श्री कृष्ण से कह उठते हैं कि चंद्रवदनी नहीं जियो तेरे बदलागत का है। हे श्री कृष्ण, वह चंद्रवदनी राधा आपके बिना नहीं जिएगी, उसकी हत्या का पाप क्यों लेते हैं। भले विद्यापति मन दय रे सुन गुणमती नारी। विद्यापति कहते हैं कि हे गुणमती नारी, तुमने मन से वह श्री कृष्ण को ध्यान किया है और आज आओ तो हरि गोकुल रे। आज तुम्हारे श्री कृष्ण गोकुल में आ रहे हैं, पत चलो झट झारे, तुम झटपट रास्ते में जाओ।